जिसे केकेआर ने अपमानित कर टीम से निकाला, उसी कप्तान ने रणजी ट्रॉफी में दोहरा शतक ठोककर तहलका मचा डाला। जी हां, श्रेयस अय्यर, केकेआर का वो कप्तान जिसने केकेआर को पिछली बार चैंपियन बनाया, लेकिन उसके बावजूद अगले ही सीजन उसी की टीम ने उसी टीम से निकाल दिया, रिटेन ही नहीं किया। सोचिए, इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि पिछले साल जो कप्तान चैंपियन रहा हो, जिसने चैंपियन बनाया हो, अगले साल उसकी फ्रेंचाइजी ने उसे अपने साथ ही ना रखा हो। लेकिन श्रेयस अय्यर ने गुस्सा दिखाया है, श्रेयस अय्यर ने इसका बदला लिया है और बताई है अपनी अहमियत कि मैं कितना अहम था, मेरे साथ आपने गलत किया। केकेआर अब बहुत ज्यादा पछता रहा होगा कि भाई इस तूफानी कप्तान को हमने क्यों निकाल दिया, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में जो उन्होंने उड़ीसा के खिलाफ किया है, जो पारी खेली है, जो दोहरा शतक ठोका है, वो कई मायनों में ऐतिहासिक है। सबसे पहले तो मैं आपको स्कोर बताता हूं कैसे श्रेयस अय्यर ने उड़ीसा के खिलाफ मुंबई की तरफ से खेलते हुए रणजी ट्रॉफी में इतिहास रचा है। मुंबई पहले बल्लेबाजी कर रही थी, श्रेयस अय्यर ने मुंबई की तरफ से सबसे ज्यादा 233 रन ठोक दिए, 24 चौके लगाए, 9 छक्के लगाए। इससे भी बड़ी बात यह है कि इतने रन बनाने के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 228 गेंदों का सामना किया, यानी कि 102.19 के तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ श्रेयस अय्यर ने 233 रन ठोके हैं, दोहरा शतक लगाया है। उन्हीं की टीम के एक और खिलाड़ी हैं 165 जिन्होंने बनाए हैं, सिद्धेश लाड, लेकिन 165 बनाने के लिए उन्होंने 331 गेंदें खेल ली, लेकिन अय्यर ने सिर्फ और सिर्फ 228 गेंदों पर 233 रन, यानी कि गुस्से में थे, कुछ स्टेटमेंट सेट करने के लिए खेल रहे थे और स्टेटमेंट सेट कर भी दी, बता दिया कि क्यों उनके अंदर इतना दम है, क्यों वो इतने शानदार बैट्समैन हैं और क्यों उनके साथ केकेआर ने गलत किया। श्रेयस अय्यर का फर्स्ट क्लास का ये 15वां शतक है। आपको बता दूं 14 शतक इससे पहले वो लगा चुके हैं। बहुत शानदार उनके स्टैट्स हैं। इस मैच से पहले 78 मैचों में श्रेयस अय्यर ने 6055 रन ठोके हुए हैं, लगभग 50 के आसपास का उनका औसत है। 15 शतक हो गए हैं, 33 अर्धशतक हैं, और आप क्या लेंगे एक बंदे से जो फर्स्ट क्लास खेल रहा हो, इतना बढ़िया खेल रहा हो। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत उनकी टीम ने बोर्ड पर लगा दिए हैं 500 से भी ज्यादा रन, और अब देखना होगा कि यहां से, मुझे तो लगता है कि यहां से तो मुंबई बड़े आराम से जीत जाएगी, क्योंकि 556 रन ठोक दिए हैं। तो ये है श्रेयस अय्यर, जिनको हाल ही में जब रिटेंशन हुआ था तो केकेआर ने रिटेन नहीं किया। हालांकि पहले से खबर सामने आ रही थी, हमने भी आपको बता दिया था कि अय्यर रिटेन नहीं होंगे, किसी और फ्रेंचाइजी में वो जाना चाहते हैं, केकेआर खुद ही छोड़ना चाहते हैं। लेकिन फिर भी केकेआर तो कम से कम पछता ही रही होगी कि भाई एक ऐसा बल्लेबाज छोड़ दिया जिसने छोड़ते ही, टीम से अलग होते ही 233 रन ठोक दिए, एकदम T20 अंदाज में। टेस्ट में बिल्कुल T20 वाला अंदाज अपनाया, 200 ठोक कर तहलका मचाया। अब देखते हैं, मुझे तो लगता है कि इस दोहरे शतक की बदौलत, और जब तक ऑक्शन नहीं होता है, अगर 1-2 शतक वो और ठोक देते हैं, तो जब ऑक्शन होगा ना, तो थोड़े जितने शतक वो ठोकते जाएंगे, उतने 3-4 करोड़ वो ऑक्शन में बढ़ाते जाएंगे। ये दोहरा शतक ठोक दिया है, मान लीजिए कोई उनको 15 करोड़ में खरीदने की सोच रहा होता, इसकी वजह से वो 17 करोड़ तक चला जाएगा, 18 तक चला जाएगा। 1-2 शतक और ठोक दीजिए, हालिया फॉर्म और जबरदस्त दिखा दीजिए, हो सकता है वो 20 करोड़ तक छू जाए, हो सकता है 25 करोड़ तक छू जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि हां, केकेआर ने एक हीरा छोड़ दिया है, ये श्रेयस अय्यर ने अपने इस दोहरे शतक से साबित कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।